Assalamu alaikum everyone. So let's begin. मैंने सोचा आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं खुद करवा दूं सिंस आपका मिड टर्म अभी इज क्लोज बाय। प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको ये होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको तरीका बता दिया था सारा लास्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह नहीं अवेलेबल होगी कि आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हो और स्टेटमेंट्स आप बड़े आराम से बना लें। इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड फॉर्म में होगी। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं, ये डाटा आपको दिया गया है जैन कंपनी के लिए। अब ये डाटा स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर है, इसमें से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने खुद निकालनी है प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि प्राइम कॉस्ट अगर हमने इसमें से निकालनी है तो उसके लिए हमें इसमें से क्या क्या चाहिए। हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो डेफिनेटली हमें ये चाहिए। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगेन ये हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यस ये भी हमें चाहिए। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यस ये भी चाहिए। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी प्रोसेस। सो इफ यू सी, इसमें से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर सेंटर में ऐसे बीच बीच में पड़ी हुई है, आपको वो पिक करनी होगी स्पेसिफिकली। आपको पता होना चाहिए किसके अंदर क्या। प्राइम कॉस्ट क्या होती है अगर मैं आप सब में से किसी से पूछूं तो बेसिकली आई हैव टू, आई नो आपका रिप्लाई मुश्किल ही आएगा किसी का अगर आया भी तो। बेसिकली प्राइम कॉस्ट इज योर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस लेबर, इसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आपके बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड्स उसमें ऐड हो जाते हैं, तो आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो प्राइमरी कॉस्ट कैलकुलेट करने की सबसे पहली चीज क्या चाहिए। हमेशा आप जानते हैं हम ओपनिंग रॉ मटेरियल से स्टार्ट, क्योंकि पिछली बार जब हमने फैक्ट्री क्लोज की थी या जिस डेट को हमने अपनी स्टेटमेंट्स क्लोज की थी उस डेट को कुछ रॉ मटेरियल बचा हुआ था क्लोजिंग के अंदर। तो जब नया दिन शुरू होगा तो उस रॉ मटेरियल से, उससे रॉ मटेरियल की ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे ना हम, कि ये पड़ा हुआ जो माल था इसके ऊपर काम शुरू हुआ। तो दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल पड़ा था 80,000 का, ये आपके सामने आ गया ये फिगर। देन हम इसके अंदर ऐड क्या करेंगे, वो न्यू परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल जो हमने की इस साल के दौरान। तो वो हमने परचेज किया मटेरियल 2,30,000 का, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया 2,30,000 कि ये वो माल है जो हमने इस साल परचेज किया है। ठीक है, और इसमें से अब हम वो चीजें निकाल देंगे। ये है अवेलेबल फॉर यूज, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज हो गया ये आपका। ये हो गया 3,10,000 का मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अगर चाहें तो आप यहाँ पर एक ही बना सकते हैं, 3,10,000 मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। लेटर ऑन आप इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकाल देंगे, क्योंकि ये वो माल है जो बच गया है, वो तो था अवेलेबल फॉर यूज, लेकिन असल में इस्तेमाल कितना हुआ। तो जो बचा पड़ा है साल के एंड के पर जो अभी अगले साल इस्तेमाल होना है उसको निकाल देंगे हम बीच में से। तो हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारे पास आ गई, क्योंकि 66,000 था जो बचा पड़ा था, तो ये आई है 2,44,000। ये आपकी होगी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अभी ये प्राइम कॉस्ट नहीं बनी, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में रॉ मटेरियल के साथ लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, तो आप इसमें लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी डायरेक्ट लेबर लगी थी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारी आई थी जी 94,000 की, हमने 94,000 की इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड कर दी, तो हमारी ये बन गई प्राइम कॉस्ट, या जिसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। 3,38,000 की, 3,38,000 की आपकी ये कॉस्ट बन गई है। ये आपकी होगी प्राइम कॉस्ट। यहां तक आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। सी क्लियर। देन सेकंड पार्ट पे चलते हैं। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपकी क्या आई। फैक्ट्री कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट में फर्क कितना होता है कि फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ओवरहेड्स ऐड कर दिए जाते हैं प्राइम कॉस्ट के अंदर। जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, सिक्योरिटी गार्ड का बिल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंसिंग का बिल, जो भी कोई एक्सपेंसेस के ऊपर लगे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्राइम कॉस्ट जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट की थी 3,38,000, और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें ऊपर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, बाद में इसकी कैलकुलेशन का तरीका भी हम आपको बताएंगे। अभी 79,000 के फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, तो हमने इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड 76, यस ये 79,000 ऊपर है, यहाँ 76 इसने ऐड किया हुआ है, तो ये गलती हुई हुई है, ये आप ठीक कर लेंगे। ये इधर 79 कर लें या 76 कर लें, कोई एक फिगर कर लें इसमें से, तो इट डजेंट मैटर क्या फिगर करते हैं, लेकिन ये 79 अगर ऊपर दिया हो तो यहाँ 79 होना चाहिए, तो 79,000 वो ऐड करेंगे तो आपका ये नया फिगर आ जाएगा। ये जो फिगर आएगा ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट होगी या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इसके अंदर आपने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। अगेन हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा दूसरे से, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं आपको जितनी बार मर्जी स्ट्रेस कर लूं इस बात पे कि प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें, और आप लोग ना प्रैक्टिस करें तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। फिर जब तक मैं आपको जितनी मर्जी अच्छी तरह पढ़ा दूं, आप खुद हाथ से प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपके ट्राई करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, और सॉल्यूशन साथ इसलिए दिया गया है कि आप पहले से सॉल्यूशन देख के सॉल्व करना ना शुरू करें, कि आप चेक कर सकें कि आपने मिस्टेक कहाँ की है। ठीक है, सो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे, प्लीज ये क्वेश्चन सॉल्व करें बगैर सॉल्यूशन देखे, बार बार करें, इसकी तरह के और क्वेश्चन सॉल्व करें। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक बड़ी इजीली आपको मिल जाएगी, आप कहेंगे मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, इंटरनेट पे मिल जाएंगे। सॉल्व करें अपने हाथ से, अदरवाइज आप पेपर में सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आप इसको कभी भी पास नहीं कर सकते अगर आप इस तरह करेंगे तो। आप सिर्फ सॉल्व करें अपने हाथ से इसे, कोई मुश्किल चीज नहीं, सिर्फ प्लस माइनस है। कहीं अभी तक तो मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं कहीं देखा अभी तक। ये देखें कहीं पर मल्टीप्लाई आया कुछ, कोई डिवीजन आई है? प्लस माइनस, बेसिक प्लस माइनस, आपको ये पता मुझे कौन सी चीज ऐड होनी है कौन सी माइनस होनी है, सिर्फ इतनी सी ट्रिक है। सो प्लीज ट्राई। हम अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। अब इसमें डिफरेंट चीजें, जैसे कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, तो डेफिनेटली ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये हमें चाहिए होगी। हमने जो परचेजेस की इस साल में वो हमें चाहिए। अच्छा, ये अब पावर हीट एंड लाइटिंग आ गई, ये कहाँ जाएगा? ये बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड है। ये लेबर तो नहीं है, ये कोई और चीज तो नहीं जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने, लेकिन ये लगी तो है प्रोडक्ट को बनाने में, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड है। इसी तरह से इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड एंड कंज्यूम, ये भी आपकी जो एफओएच है उसके अंदर आ जाएगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कि जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुए ये भी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ये भी ओवरहेड है। परचेजेस रिटर्न जो आपने की हैं, ये आपकी रॉ मटेरियल की जो परचेज आपने की थी, ये देखें ना, ये परचेज, इसमें से इतना माल आपने वापस कर दिया, ये उसमें से वापस निकल जाएगा। देन फ्यूल एक्सपेंसेस, ये होता ही है ना कि कभी माल खराब निकल आता है, डिफेक्टिव निकल आया, आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, लेट्स सपोज कपड़े के थान मंगवाए, कई 1,000 थान मंगवाया कपड़े का, उसमें से 10 थान डैमेज निकले, डिफेक्टिव निकले, तो आपने वापस कर दिए। दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। देन फ्यूल एक्सपेंस है। अब फ्यूल एक्सपेंस आपका बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड है, कि उसको चलाने के लिए कहीं फ्यूल अगर लगाए तो। देन डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, ये भी ओवरहेड है। कैरेज इनवर्ड जो है, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कैरेज इनवर्ड जो है ये आपकी परचेजिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। अब आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको फैक्ट्री तक तो लेके ना, वो 100 थान जो 1,000 थान आपने खरीदा है, ये हाथ में उठा के तो नहीं ले आएंगे, पता नहीं कहाँ से खरीदा है कहाँ तक लेकर आना है, तो उसको लाने के ऊपर खर्चा आता है। ये खर्चा उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होता होता है, कि ये रॉ मटेरियल अगर यहाँ तक फैक्ट्री लाएंगे तो इसके ऊपर काम नहीं हो सकता, तो ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बनता है कैरेज इनवर्ड। ये एफओएच में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं जाएगा, ये आपको बात पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। बैड डेट्स, अच्छा बैड डेट्स का इसके साथ अभी कोई ताल्लुक नहीं है हमारी परचेसिंग वगैरह के साथ। ठीक है, ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जा सकते हैं। आई डोंट नो कि वहां भी जाएंगे कि नहीं, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं क्योंकि फैक्ट बेसिकली बैड डेट्स यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि हम लेकर जाते होते हैं अपने बेसिकली एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर, आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन वगैरह की सेल के बाद। तो सर्विसेज के अंदर तो यूं होते हैं, ये आई थिंक फैक्ट्री ओवरहेड्स भी यहाँ आएंगे जी, ये आएंगे इसके अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आएंगे बैड डेट्स। इनडायरेक्ट लेबर, तो वो लेबर जो आपने डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं की माल प्रोड्यूस करने पे, वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगी। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके जो हुए हैं, ये भी आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जाएंगे, जो 15,000 के हैं। और जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री बच गई आखिरी में क्लोजिंग के अंदर, ये आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम की जब कैलकुलेशन आप कर रहे होंगे उसमें आएगी यूज। ठीक है, तो पहले आप इस तरह कर लिया करें कि इसको आइडेंटिफाई कर लें कौन कौन सी चीज किस किस अकाउंट में जानी है। तो मैंने भी आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन सी चीज कहाँ जानी है। अब मैंने जब हाईलाइट कर लिया, लेट्स सपोज मैं दो ये चीजें बनानी है ना आपने, तो मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ, तो दूसरी वाली जो बची हुई होंगी वो डेफिनेटली दूसरी कैटेगरी में चली जाएंगी। तो अब मुझे पता है मैंने क्या उठाना है यहाँ से, मैंने पहले रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री उठानी है यहाँ से। ये लें जी, रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री थी 25,000 की, तो ये मैंने रख दिया, ये मटेरियल मेरे पास पड़ा था जिसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दिया साल शुरू होती। फिर मुझे माल और की जरूरत पड़ी, तो मैंने और रॉ मटेरियल खरीदा 1,25,000 का, ये रहा परचेजेस जो थी, तो ये परचेज कर लिया। अब इसके अंदर से बेसिकली आमतौर पे हम पहले कैरेज इनवर्ट, क्योंकि जब आप लेकर आए थे तो आपको पैसे लगे थे, तो आमतौर पे मैं पहले कैरेज इनवर्ट्स ऐड करूंगा। तो जो भी कैरेज इनवर्ट थी 3,500 रुपए, ये मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा,
क्योंकि ये 1,25,000 को फैक्ट्री लाने के ऊपर ये 3,500 रुपए लगे थे। तो पहले मैं आमतौर पर इसके अंदर 1,25 के अंदर ये 3,500 ऐड करता हूँ, ठीक है। देन मुझे पता चला कि हमने कुछ परचेज रिटर्न भी की हैं, तो वो थी 7,000 रुपए की, तो मैंने उसमें से फिर अब लेस कर देनी है परचेज रिटर्न 7,000 रुपए की एक साथ इकट्ठी। तो ये जो अमाउंट आएगी टोटल, वो अमाउंट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर। अब फिर मुझे पता चला कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा पड़ा है 26,000 का, तो मैंने 26,000 इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी। तो हमारे पास जो अमाउंट बची वो बची 1,20,000 रुपए। तो बेसिकली 1,20,500 रुपए का मटेरियल कंज्यूम हुआ है इस साल के अंदर। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज 1,20,500। मूविंग फॉरवर्ड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट। अब ये जितनी चीजें बाकी मैंने हाईलाइट की थी, पावर और ये इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेप्रिसिएशन, ये सब यहाँ आ जाएगा। सो पावर का बिल 3,500 का आ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया, डेप्रिसिएशन आ गई, इनडायरेक्ट लेबर आ गई 4,000 की, फ्यूल एक्सपेंस आ गया, इसके अलावा अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ गया। अगर आप नोटिस करें यहाँ पर कुछ चीजें नहीं है, ये 75,000 हो गई, क्योंकि ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि ये बैड डेट्स। बैड डेट्स यहां पर क्यों नहीं आए? बैड डेट्स यहां पर इसलिए नहीं आए क्योंकि ये आपका सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट नहीं बन सकता। बैड डेट्स तो होगा जब माल बिकेगा, ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के ये पीएलएस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है कि जब माल बिका, फिर आपने उसको उधार पे बेचा था, फिर उसके पैसे वापस ना आए, तो वो सेलिंग एक्सपेंस है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट नहीं बनता होता। वो जब हम सेलिंग एक्सपेंस अलग से बनाएंगे वहां पर जाएगा, तो वो इस वजह से यहां पर नहीं आया। इसी तरह से एक और चीज अगर आप देखें, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग हमने यहां पर नहीं डाली। डेप्रिसिएशन ऑफ हमने बिल्डिंग क्यों नहीं डाली? क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट तो हमारी लग गई वो फैक्ट्री के अंदर, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग वो है जो सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपकी आएगी, वो आपके सेलिंग एक्सपेंसेस है, वो सेलिंग एक्सपेंसेस में जाएंगे, वो यहाँ पर ऐड नहीं होंगे। तो अब बल्कि बेटर है यहाँ पर दोनों की मार्किंग कर लें, आप कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की भी कर लें और फैक्ट्री ओवरहेड्स की भी कर लें, जो वहां भी दोनों में नहीं आने उनको आप स्किप कर दें। ये जो चीजें हैं ना, कुछ ये वो चीजें हैं जो आपकी मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर। मूविंग फॉरवर्ड, अब अपनी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनानी है यहाँ पर, कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हुई है। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का आपके पास था 52,000 का, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस का था आपके पास 46,000 का, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपने की 2,55,000 की, डायरेक्ट लेबर आपकी लगी 85,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे 76 के, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था 61 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस था 36,000। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज कौन सी आएगी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि आप पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं पहली आपकी, ठीक है। तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, कंपनी का नाम, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड आप नीचे लिखेंगे जो भी ईयर बन रहा है। देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो सब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 50,000 का हमारा ओपनिंग। फिर हमने कितना माल और खरीदा? 2,55,000 का, मुझे याद है कि हमने माल खरीदा था। इसमें से हमने जो हमारा माल एंड के पर बच गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 61,000, वो हमने निकाल दिया। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम 2,46,000। अब इसके अंदर हम अपनी डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे ताकि हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाए, 85 की वो ऐड की तो हमारी प्राइम कॉस्ट बन गई 3,31,000। इसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं अब 76,000 के, तो हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बनी 4,07,000। So I think this was easy. You can all do this. अगेन इसमें से आपको बेसिकली आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकालनी है, प्राइम कॉस्ट निकालनी है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है। आई होप यू कैन डू दिस। अगेन मैं एक बार ये सिर्फ बता दूं, पहले रॉ मटेरियल आएगा जो ओपनिंग था, उसके अंदर ऐड करेंगे परचेजेस और उसमें से क्लोजिंग माइनस कर देंगे, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। इसमें डायरेक्ट लेबर हम ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट बनाने के लिए, जो कि आ गई 179,000 की। इसमें अब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं, बिजली का आ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज जो आपने किया था, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है, या इसने ये डेप्रिसिएशन प्लांट 2 बार दी हुई है, ये कोई और मसला होगा यहाँ पर वैसे, और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। तो ये टोटल आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, जो ये इसमें से हमने ये ऐड करके निकाल ली है।
इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सोल्यूशन में गलती भी हो सकती है, इस सोल्यूशन के ऊपर आपने डिपेंड नहीं करना। अगर कुछ चीज़ आपकी मैच नहीं हो रही, कोई मसला है, तो आप मेरे साथ शेयर करें, मुझे पूछें। तो हो सकता है कि यहाँ सोल्यूशन गलत हो, जैसे कि यहाँ पर ये 2 बार ये लिखा आ गया। इस तरह से ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर 79 की जगह वो 76,000 उसने ऐड किया हुआ था, जबकि क्वेश्चन में 79 था। मूविंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब हम जरा इनकी तरफ आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अभी ये कई बार मैं इसकी एग्जांपल दे चुका हूँ। अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लें कि जब आपने गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिए, तो जो टोटल आपकी फैक्ट्री कॉस्ट ऊपर जैसे हमने कैलकुलेट की है, उसके अंदर हम अब क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए कि हमारी वर्क इन प्रोसेस इस वक्त कितनी है। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो है उससे फर्क पड़ता है। तो अगेन हमारे वर्किंग प्रोसेस के अंदर इस वक्त कितना माल है या कितना इस साल के अंदर था, वो हमने निकालना है। तो हमारी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंट्री थी, वो थी 30,000। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड जो हो गई वो आपकी हो गई 260, क्योंकि 230 तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट थी। अब इसके अंदर से हमने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस माइनस कर दिया 50,000 का, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई 2,10,000। कि इतने का और काम हो चुका था, या नहीं बल्कि इतने कम का और काम हुआ था, 20,000 इसमें से निकल गए एक्चुअली। देन आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो बिके। अब बिके के मामले में फिर एक मसला है कि हमने जब बेचना शुरू किया था उस दिन माल पड़ा था दुकान पे, फिर हमने और बनाया, और फिर उसके बाद हमने क्लोजिंग के टाइम के ऊपर एक्स्ट्रा बचा हुआ माल उसमें से निकाल दिया। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर 2,10,000। ठीक है, जो ऊपर से हम लेके आ रहे गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से, इसमें हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री डाली, 1 लाख की पड़ी थी हमारे पास। हमारा टोटल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था या टू बी सोल्ड थे, वो 3,10,000 के बेचने थे हमने, जिसमें से हमारे पास इस वक्त 10,000 के बचे पड़े हैं। तो 3 लाख का माल हमने बेचा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी 3 लाख है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का। ये ऐसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट भी कह देते होते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से स्टार्ट होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, इसके अंदर परचेजेस ऐड होंगी, कोई अगर कैरेज फॉरवर्ड है तो वो उसमें ऐड हो जाएगी, परचेजेस में कोई रिटर्न परचेज किया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। देन मटेरियल अवेलेबल फॉर यूजर, इसमें से क्लोजिंग माइनस कर देते हैं, तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज की कॉस्ट आ जाती है। इसमें हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करते हैं तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाती है। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो ये हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगी। इसके अंदर हम फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस कर देंगे, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। इसके अंदर हम फिर से ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करेंगे और क्लोजिंग फिनिश गुड्स सोल्ड करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। फिर इसके बाद आती है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, आपकी सेल कितने की हुई, जैसे ये 6 लाख की सेल हुई है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने कैलकुलेट की थी, ये यहाँ पर आ जाए। ये निकला तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी 3 लाख का। अब इसमें से अदर एक्सपेंसेस जो हमारे हुए, हमारे कुछ सेलिंग के मार्केटिंग एक्सपेंस हुए वो हमने दिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के हुए, इसके अलावा कोई बैड डेट्स वगैरह हुए वो यहाँ पर निकलेंगे। तो वो सारे निकाल के हमारे पास प्रॉफिट बच गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 लाख का। इसमें से कोई हमारा अगर हमने लोन लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया तो वो इंटरेस्ट निकल जाएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस निकल जाएंगे। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.5 लाख का। इसके ऊपर आप जब टैक्स निकाल देंगे तो उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो आपका बच जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। मूविंग फॉरवर्ड, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड जरूरी नहीं हमेशा आपको दिए हुए हों या टोटल करने की ऑप्शन अवेलेबल हो, कभी कभी एफओएच को अप्लाई किया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स को अप्लाई किया जाता है। बेसिकली ना इसकी वजह यह है कि हमें तो नहीं पता कि कितनी फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट हमारी लगी। अगेन कोई स्पेसिफिक उसका नेचर तो है नहीं एक्सपेंसेस का, कोई इनडायरेक्ट को उसके पूरी लिस्टें बनी पड़ी हों कि ये लगा। सो अगेन क्योंकि हमें पता नहीं है, तो एफओएच को बेसिकली हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो हम एक अंदाजा लेते हैं कि हमारी इस चीज का इतने परसेंट हमारी आमतौर पे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं, इसे हम कहते हैं अप्लाइड एफओएच कॉस्ट। एक हो गया प्री डिटर्मिन्ड एफओएच कॉस्ट रेट, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो है ना वो आप डिटरमिन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन नॉर्मली एक्टिविटी लेवल।
कि नॉर्मल एक्टिविटी के जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि इतने परसेंट होना चाहिए। जैसे कि डायरेक्ट लेबर का 100% लग जाएगा, जितनी लेबर है उतनी ही हमारी एफओएच होगी। डायरेक्ट मटेरियल का 150%, डायरेक्ट लेबर आवर्स का इतने परसेंट, या डायरेक्ट मशीन आवर्स के हिसाब से इतना, या प्राइम कॉस्ट का इतने परसेंट हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड लगता होता है। आमतौर पे हम एक उसका ना प्रीवियस डाटा से किसी बेसिस के ऊपर एक बना लेते होते हैं कितने परसेंट होता है। और इसमें से कौन सा वाला हम चूज करेंगे ये हमारी नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। और सर्टन जो हमारे पास बिजनेस के अंदर हैं ओवरहेड जो अब्जॉर्प्शन का रेट है उसके हिसाब से ये हम इसको चेंज कर लेते होते हैं। बेसिकली उसके हिसाब से हम इसको अडॉप्ट कर लेते होते हैं। जहाँ मशीन यूजर वहाँ मशीन आवर को यूज कर लेंगे आप, कि हर मशीन को इतने घंटे बाद रिपेयर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हर मशीन पे इतना खर्चा होता है इतने घंटों का, तो उस हिसाब से आपने एक ओवरहेड उसको अप्लाई कर दिए। तो आपको पता है कि अंदाजन हर एक घंटे के हिसाब से जितने घंटे मशीन चलेगी इतनी इतनी कॉस्ट उसके ऊपर पड़नी है। मूविंग फॉरवर्ड, वालेकुम सलाम। मूविंग फॉरवर्ड, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बेस्ड ऑन अप्लाइड एफर्ट अगर आप लगाना चाहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने एक assumption ली है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपके 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो अब हम लेट्स सपोज हमने कैलकुलेट किया कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ हमारा 90,000, हमने उसमें लेबर ऐड की 60,000 की, हमारी प्राइम कॉस्ट बन गई 150,000। क्योंकि हमारी जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 150% हमारे एफओएच है, तो हमने एफओएच को अप्लाई किया 150% ऑफ द 60,000, जो कि बना 90,000। तो आवर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट वुड बी 2,40,000। सो आई थिंक यहाँ पर आपके लिए कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। हाँ, स्पेशली इस केस के अंदर एक चीज आप सबने नोट रखनी है, जब हम एफओएच को अप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअल जो एफओएच होगा वो इससे डिफरेंट होगा, चाहे 1 रुपए का डिफरेंस है। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल ना हमने अप्लाई किया 90,000 और 90,000 का 90,000 हमारा एफओएच आ जाए। 90,000 1 रुपी भी हो सकता है, 90,500 रुपीज भी हो सकता है, 95,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 75,000 भी हो सकता है, 85,000 भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। 90,000 एग्जैक्ट आ जाए दैट इज अ बिट डिफिकल्ट। ये हमने किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। तो जब एक्चुअल रियलाइज हो जाएगा तो हम उसकी एक्चुअल की ट्रीटमेंट भी कर देंगे। उस केस के अंदर हमने जो ओवर या अंडर अप्लाइड है हमारा एफओएच है उसको ट्रीट कर देना है, कि हमने अप्लाई किया था 90 लेकिन हमारा एक्चुअल हमें पता चला कि 80 लगा है, तो 10,000 अब हमने उसके अंदर ये हमारा ओवर अप्लाइड एफओएच था, इसको हमने वहां से करेक्ट कर देना है जो हमारी स्टेटमेंट हमने बनाई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टोर्ड स्टेटमेंट। So yeah, these are the practice questions for you. You see, so in practice questions को आपने practice करना है अभी। ठीक है, ऑल ऑफ यू ओवर दिस वीकेंड आप सब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीक हम इसके बाद प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके साथ डील करेंगे और इनकम स्टेटमेंट की रेशियोज को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं ये देख लूँ कोई आपका टॉपिक मिस ना हो गया हो अभी। सो अगेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट आप बना लेते हैं, जो भी एक नॉर्मल स्टेटमेंट बनती है एट नॉर्मल फॉर द ईयर एंडेड। अब उसके अंदर आपने अपनी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल से स्टार्ट किया, उसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके अंदर आपने अपनी जो परचेजेस थी वो ऐड की, उसके अंदर से क्लोजिंग माइनस कर दी, तो यू विल बी लेफ्ट विद योर मटेरियल कॉस्ट, एड लेबर, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। एफ ओ एच ऐड करेंगे, ये अगेन 60,000 का 150% आपने ऐड कर दिया दैट इज 90, तो ये आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। इसके अंदर अब अपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड कर दिया, क्लोजिंग माइनस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। और ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करके क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस कर दिया, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो गई। 310 इस वक्त हमने कैलकुलेट की हुई है। अब आ जाता है मामला वेरिएंस का, जो मैं भी आपको बता रहा था कि ओवर या अंडर अप्लाइड एफओच आ गई है। अब वेरिएंस तो आएगी, ये वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड से डेविएट कर जाना, मतलब आप बेसिकली किसी चीज का वेरी करना। अगर इसके एग्जांपल ले लेंगे कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपकी सेम कॉस्ट आपको अप्लाई करें, किसी वक्त गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस चेंज कर दिया आपकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी, तो पिछले साल इसकी रेशो कुछ और थी, इस साल रेशो चेंज हो जाएगी। दैट इज
वेरिएंस के चेंज हो जाए, कोई चीज अपनी स्टैंडर्ड से चेंज हो जाए, अपने मीन से चेंज हो रही हो। अब यहाँ पर वेरिएंस कैसे आई है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी थी कि आपका एफओएच ओवर अप्लाई हो गया, आपने 150% ऑफ लगा दिया लेबर कॉस्ट, लेकिन आपका एक्चुअल एफओएच जब आपने कैलकुलेट किया तो ये आया 80,000 का। जो मैंने कहा था आएगा, जब आप एक चीज का अंदाजा लगाते हैं यार अंदाजा इतने का होगा, जब मार्केट जाएंगे उसकी प्राइस चेक करेंगे तो वो डेफिनेटली उसके करीब हो सकती है, एग्जैक्ट 100% उतनी आ जाए दैट इज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है। तो वेरिएंस आएगी ये 10,000, जहां पर अब वेरिएंस आ गया। अब इसके एडजस्टमेंट हमने कैसे करना है? अब इसके अंदर आपके पास, मैं अगर आपको इसकी चॉइसेस दे देता हूँ, वट यू कैन डू इज, आप इस कॉस्ट को, क्योंकि अब आपके पास तीन इशू, इसमें इशू एक प्रॉब्लम आ जाता है ना, आपके पास तीन तरह की प्रोडक्शन हो रही हैं, तीन तरह की इन्वेंट्री अवेलेबल है। एक वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है, एक फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इन्वेंट्री है, ठीक है। अब ये तीन डिफरेंट टाइप की इन्वेंट्री है, फिर अगेन एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअल है, फिर नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होता है। ओके, नो वन विल मार्क माई स्क्रीन। Okay, now you won't be allowed to mark on my screen. Thank you. सो वर्किंग प्रोसेस की आपकी इन्वेंट्री आ गई, आपकी फिनिश गुड्स की या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इन्वेंट्री आ गई, इसके अंदर अब आप इस कॉस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये कॉस्ट ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर ही एफओएच लगता है, अब ये तो नहीं ना एफओएच रॉ मटेरियल के ऊपर तो लगा, वर्किंग प्रोसेस पे नहीं लगा, फिनिश गुड्स पे नहीं लगा, लगा तो सबके ऊपर है। तो अब आप इसके प्रोडक्शन के यूनिट्स देख लेंगे, लेट सपोज एक के 50,000 यूनिट बने हैं वर्किंग प्रोसेस के, या 50,000 रुपए का वर्किंग प्रोसेस की आपकी इन्वेंट्री पड़ी थी, फिनिश गुड्स की 10,000 की थी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की 3,10,000 की थी। तो इन तीनों में इसी की रेशियो के हिसाब से हम इस कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली वर्किंग प्रोसेस की जो कॉस्ट आ गई आपकी 10,000 में से, जो आपका ओवर अप्लाइड एफओएच था वो आपका था 1,350 आ गई, तो आपके ये जो कॉस्ट है ये कम हो गई, ये माइनस करके 48,650 हो गई। फिनिश गुड्स की जो आपकी कॉस्ट थी उसके अंदर 270 आती है 10,000 यूनिट्स के ऊपर, तो ये 9,730 हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ये 8,380 आती है 3,10,000 पे, तो ये 3,01,620 हो जाएगी। या फिर इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है कि आप एडजस्टमेंट कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जाकर सीधा सीधा, वो यहाँ पर आ जाएगी कि अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आप गए तो वहां पर आपने 310 की क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, तो एड ओवर अप्लाइड एफओएच टू दिस पर्टिकुलर कॉस्ट, क्योंकि आपकी ये कॉस्ट के अंदर ये ऑलरेडी आ चुका था। तो अब आपने जो ओवर अप्लाई किया हुआ है वो इसमें से निकाल देंगे, तो 10,000 इसमें से आप निकाल देंगे। या इसने गलत लिखा हुआ है ऐड नहीं करना, ये अपने सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट एडेड है, अगर आप ऐड करेंगे तो दो बार ऐड हो जाएगी एडिशनल कॉस्ट जो इंकर ही नहीं हुई, ठीक है। तो इसको ऐड नहीं करना, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है बुक के अंदर, ये है सब्ट्रैक्ट एफओएच, ये माइनस करने हैं 10,000, और 3 लाख रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर आ जाएगी। सो आई वुड लाइक यू टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। डू रिमेंबर, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप पेपर में से सॉल्व नहीं कर सकते। सो प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको बुक इजीली अवेलेबल है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, चाहे बुक ना भी लें, ऑनलाइन क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको प्रैक्टिस कर लें। दैट शुड बी मोर देन इनफ, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। इसके अंदर कोई इशू आता है तो यू कैन डिस्कस विद मी। Okay, that's it for today. Thank you very much.